हेलो बच्चों ये असाइनमेंट डे 31 का सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है? वाइल्ड शफलिंग। क्वेश्चन नंबर वाइल्ड शफलिंग ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, 2 आर एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मिसिंग कार्ड टू बी मिसिंग कार्ड्स टू बी ऑफ डिफरेंट कलर्स। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स है, 2 कार्ड्स जो है एक्सीडेंटली ड्रॉप हो गया, गिर गया। तो फाइंड आउट करो कि जो मिसिंग कार्ड है, जो 2 मिसिंग कार्ड है वो डिफरेंट कलर का है। तो कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल कितने हमारे पास कार्ड होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। टोटल तो 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में से हमारे पास 26 कार्ड्स जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, ये तो रेड कलर के होते हैं। एंड 26 कार्ड्स किसके होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी बोथ कार्ड ऑफ अपोजिट कलर, अपोजिट कलर। बेटा क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? पहले तो हम लोग ये निकालेंगे कि अज्यूम कर लिया कि ब्लैक कार्ड मिस हो गया, तो ब्लैक कार्ड कितना होगा? 26, और टोटल कितने कार्ड्स हैं? 52। तो अब एक कार्ड तो मिस हो गया, तो एक कार्ड तो 52 कार्ड में से एक कार्ड निकल गया, तो कितने कार्ड्स बचे? 51, जिसमें से रेड कार्ड कितने हैं? 26, तो 26 अपॉन 51 प्लस। उसके बाद हमने अज्यूम कर लिया कि पहला जो कार्ड है वो रेड कार्ड है, रेड कार्ड मिस हो गया, तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 26 अपॉन 52। अब जब तुम एक रेड कार्ड निकाल दोगे तो ब्लैक कितने बचेंगे? 26। ब्लैक तो निकला नहीं है, एक रेड निकला है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो है वो तो एक कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 26 अपॉन 51, यही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये? 2 इंटू 26 अपॉन 51। तो ये कैलकुलेट कर लो, इसका वैल्यू आ जाएगा तुम्हें 26 अपॉन 51, 51 इंटू 52 ऐसे आ जाएगा ना, 26 इंटू 26 अपॉन 52। कैलकुलेट कर लो इसे, 26 अपॉन 51, ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला क्या ऑप्शन आ गया? सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आ जाओ बच्चों सॉल्यूशन 2 में। सॉल्यूशन 2 में क्या बोल रहा है? इफ़ 7 पर्सन आर टू बी सीटेड इन अ रो, 7 पर्सन को क्या करना है? एक हम रो में अरेंज कर रहे हैं। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 पार्टिकुलर पर्सन सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। सबसे पहले अगर तुम 7 पर्सन को रो में अरेंज करोगे तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी? 7 फैक्टोरियल। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो जाएंगे? 7 फैक्टोरियल। ये तो हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 पर्सन सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो हम लोग क्या करते हैं कि 7 पर्सन में से पहले 2 पर्सन को हमने क्या कर लिया? एक पर्सन मान लिया, तो कितने पर्सन बच जाएंगे? 7 माइनस 2, 5 पर्सन। और जिन 2 पर्सन को हमने एक पर्सन माना है वो हमारा क्या हो जाएगा? एक और एलिमेंट हो जाएगा। मतलब 7 में से हमें क्या करना है? 2 पर्सन हटा दिया। जो 2 पर्सन मान लेते हैं कि एक्स और वाई, ये हमेशा एक साथ होना चाहिए। जो हमने 7 अरेंजमेंट किया है ना, 7 फैक्टोरियल अरेंजमेंट किया है, उसमें हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो एक्स और वाई पर्सन है ये हमेशा एक साथ मिलने चाहिए। जो सिटिंग में हमेशा क्या होने चाहिए? एक के मतलब नेक्स्ट जो सिटिंग इसमें करेंगे उसमें ये आपस में बैठे, एक साथ बैठे होने चाहिए। तो ये 2 पर्सन है, इसमें से 2 हमने सब्ट्रैक्ट किया, +1 कर दिए, इसे हमने एक पर्सन मान लिया, तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस 2। और इन 2 पर्सन के लिए हमने एक पर्सन एज्यूम कर लिया, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 7 माइनस 2, 5 + 1, 6 फैक्टोरियल। और जो 2 पर्सन हैं वो भी तो आपस में परम्यूट हो सकते हैं, इंट्रा परम्यूटेशन हो सकता है इनका 2 फैक्टोरियल वेज से, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। इतने वेज से 2 पार्टिकुलर पर्सन कैन सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो नंबर, ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे, ये हो जाएगी 2 फैक्टोरियल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ऐसे लिखते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड
प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट कर लो, ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 को क्या लिख सकते हो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया तो ये हो गया 2/7। तो 2/7 का मतलब सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि इफ़ विदाउट रिपीटेशन ऑफ द नंबर्स 4 digit numbers are formed with the number 0, 2, 3, 5, then the probability of such a number is divisible by 5। क्या बोल रहा है कि हमें रिपीट नहीं करना है। हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स गिवन है, हमारे पास डिजिट्स गिवन है 0, 2, 3, 5। इन 4 डिजिट से हमें 4 डिजिट्स अवेलेबल है, इन 4 डिजिट से हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है विदाउट रिपीटेशन। तो सबसे पहले ये देख लो कितने नंबर्स बन सकते हैं। 4 डिजिट का नंबर बनाना है 4 डिजिट से, तो यहाँ पे तो 1000 प्लेस पे तो ज़ीरो आ नहीं सकता है, तो इसको कितनी पॉसिबिलिटी होगी, इसकी 3 पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, किसी भी एक पॉसिबिलिटी से हमने अगर इसे फिल कर दिया तो हमारे पास टोटल कितने नंबर बच गए, हमारे पास अगेन 3 नंबर बच गए। अब यहाँ तो ज़ीरो आ सकता है, तो इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो गई 3। उसके बाद क्या हो जाएगा, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 2 × 1। तो नंबर ऑफ़ नंबर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ नंबर्स कितने हो गए बच्चे, नंबर ऑफ नंबर्स हो गए 3 × 3 × 2 × 1, ये हो गए ना 2 × 1 18 हो गए। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट द नंबर इज़ डिविजिबल बाई 5। 5 से अगर नंबर डिविजिबल होगा तो यहाँ पे 2 केस लेना होगा। एक तो केस 1, जब यहाँ पे इस 4 में हमने क्या किया, यूनिट प्लेस पर 0 फिक्स कर दिया। तो यूनिट प्लेस पर 0 फिक्स कर दिया तो हमारे पास कितने नंबर बचे 3। तो इसको फिल करने की कितनी पॉसिबिलिटी है 3, इसको फिल करने की कितनी पॉसिबिलिटी है 2 और इससे 1। तो कितने नंबर बच गए, बन गए नंबर बन गए हमारे पास 6। ठीक है, अब केस 2 में देख लो। केस 2 में अगेन हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है और किससे डिविजिबल होना चाहिए, नंबर डिविजिबल होना चाहिए 5 से। तो अगर नंबर 5 से डिविजिबल होना चाहिए तो हमने यूनिट प्लेस पर क्या रख दिया 5 रख दिया। ठीक है, इसको फिक्स कर दिया। अब ये बताओ इस प्लेस पर हम 0 तो डाल नहीं सकते, तो 0 और 5 ये तो चला गया, तो इस 2 प्लेस को फिल करने की कितनी पॉसिबिलिटी है 2। 1000 प्लेस को फिल करने की कितनी पॉसिबिलिटी हो गए 2। अब यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो टोटल कितने नंबर चले गए, 4 में से 2 नंबर चले गए। तो इसको फिल करने की कितनी पॉसिबिलिटी है 2 और इसे फिल करने की कितनी पॉसिबिलिटी है 1। तो यहाँ से अगर हमारे पास यूनिट प्लेस पर 5 है तो टोटल कितने नंबर बन गए 4। तो नंबर डिविजिबल बाई 5 कितने हो गए, नंबर डिविजिबल बाई 5 जो 5 से डिविजिबल है वो कितने हो गए 6 + 4 = 10। 10 आ गए ना। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगा बच्चों 10/18। तो 10/18 का मतलब क्या होगा 5/9। तो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। दिस इम्प्लाइज डैट D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि इफ़ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ए और बी हमारा क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। देन ये 4 ऑप्शन दे रखा है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसे बोलते हैं, अगर हमने बोला ना A एंड B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा 5 होगा। तो अगर A इंटरसेक्शन B 5 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, फिर हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, ऐसे होता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B ये तो 0 है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है,
अब ये बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इन दो की प्रोबेबिलिटी जो होगी इसका जो सम होगा वो लेस देन इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट लेस देन इक्वल्स टू 1, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट ये क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 1 भी कैंसिल हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट इज़ लेस देन इक्वल्स टू 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट। देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ 6 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स सिट इन अ रो, 6 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स, हमारे पास टोटल कितने बॉयज़ हैं, 6 बॉयज़ हैं एंड 6 गर्ल्स हैं। अगर इन 6 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स को रो में अरेंज करना है तो टोटल कितने बॉयज़ गर्ल्स मिला के होंगे, 12। तो नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगा, टोटल तो 12 हो गए ना बॉयज़ गर्ल्स को मिला के, तो नंबर ऑफ़ अरेंजमेंट्स क्या हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल। उसके बाद क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी डैट ऑल द गर्ल्स सिट टुगेदर, प्रोबेबिलिटी निकालो कि सारे गर्ल्स इकट्ठे होने चाहिए। बच्चों गर्ल्स की जो है ना ये 6 गर्ल्स हैं, इसको हम एक ग्रुप मान लेते हैं, तो टोटल हमारे पास कितने ग्रुप बन जाएंगे, 6 + 1 7 ग्रुप बन जाएंगे। इन 7 ग्रुप में जो 6 गर्ल्स हैं उसको अगर हमने एक ग्रुप माना है तो 6 गर्ल्स आपस में कितने वे से परम्यूट हो सकते हैं, 6 गर्ल्स आपस में हो सकते हैं 6 फैक्टोरियल वे से परम्यूट। तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगा, नंबर ऑफ परमुटेशन या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। सबसे पहले तो हमने क्या किया, इन 6 गर्ल्स को एक ग्रुप मान लिया, तो टोटल कितने ग्रुप हो गए, टोटल 6 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स को एक ग्रुप मान लिया, तो टोटल 7 हो गए। तो कितने वे से परम्यूट कर सकते हैं, 7 फैक्टोरियल वे से, और 6 गर्ल्स आपस में भी तो परम्यूट हो सकती है 6 फैक्टोरियल वे से। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई हमारी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई हमारी 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल। अब इसको क्या कैलकुलेट कर लो, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट कर लो, ये आ जाएगा तुम्हें 1/132। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी क्या हो गया हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन 7 में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है कि सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड प्रोबेबिलिटी। हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी वर्ड दे रखा है, प्रोबेबिलिटी। इसमें से एक सिंगल लेटर को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, देन व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इट इज़ अ वॉवेल। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक वॉवेल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल कितने वर्ड्स हैं इसमें, 2 4 6 8 10 11। नंबर ऑफ़ वर्ड्स कितने हो गए इसमें, टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड नहीं अल्फ़ाबेट, टोटल नंबर ऑफ़ अल्फ़ाबेट कितने हो गए 11। और इसमें अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ़ वॉवेल, नंबर ऑफ़ वॉवेल्स क्या होगा, नंबर ऑफ़ वॉवेल्स देख लो, एक तो ओ हो गया, ए आई और कितने हो गए 3, ये भी एक आई हो गया। नंबर ऑफ़ वॉवेल्स कितने हो गए 4।
तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, सिंगल लेटर को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ वॉवल। तो टोटल कितने वॉवल्स हैं, 4, और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने, 11। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें क्या हो गया, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या मिला, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन 7। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है कि इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टू फेल इन द एग्जामिनेशन इज 0.2। प्रोबेबिलिटी गिवन है ए को फेल करने की प्रोबेबिलिटी, ये क्या गिवन है 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल, बी फेल होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी गिवन है, इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.3। देन द प्रोबेबिलिटी डैट इधर ए और बी फेल। तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है इधर ए और बी फेल, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये ए और बी ये लेस देन होगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल। क्यों, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये क्या होता है, लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये होता है ना। तो ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। तो प्रोबेबिलिटी इधर ए और बी फेल, इधर ए और बी फेल, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू ए के फेल करने की प्रोबेबिलिटी है 0.2 और बी के फेल करने की प्रोबेबिलिटी है 0.3। तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 0.5। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी क्या हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। सॉल्यूशन 8 सॉल्यूशन 9। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, द प्रोबेबिलिटी डैट एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी अकर इज 0.6। तो एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट ए एंड बी अकर, इसका क्या मतलब है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.6। उसके बाद बोल रहा है इफ़ ए एंड बी अकर साइमल्टेनियसली विद द प्रोबेबिलिटी 0.2। इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, ये क्या गिवन है 0.2। तो हमसे क्या बोला है कि देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए कम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालोगे, सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ करो ए यूनियन बी का, ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे हो जाएगा ना। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है 0.6। अब यहाँ पे हमने लिख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है 0.2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये क्या हो जाएगा हमारा 0.8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को क्या लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट, बी को क्या लिख सकते हो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 0.8। इन दोनों को राइट हैंड साइड ले जाओ, तो 2 माइनस 0.8 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कम्प्लीमेंट हमें क्या मिल गया, ये मिल गया 1.2। इसका मतलब क्या हुआ, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि इफ़ एम एंड एन आर एनी टू इवेंट्स देन द प्रोबेबिलिटी डैट एटलीस्ट वन ऑफ देम अकर, कम से कम एक अकर करे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन अकर, तो एम यूनियन एन होता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन एम। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से क्या पता चल गया हमें, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।